अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा और आपके सामने मैं हाज़िर हूँ। आज हम आपको चॉकलेट कपकेक्स बनाना सिखाएंगे। अब आप सोचेंगे चॉकलेट कपकेक्स बहुत दफ़ा बनाना सिखा चुके हैं, तो आज हम बनाएंगे यूजिंग मेयोनीज़ एंड नॉट बटर। ना मक्खन है ना तेल है, इसमें मेयोनीज़ जाएगी आइसिंग में भी और मेयोनीज़ जाएगी इसमें इन आर कपकेक्स एज वेल। ठीक है, पहले मैं डो बना देती हूँ बिकॉज मुझे डो को थोड़ा सा राइज करना है और वो हम बना रहे हैं चीज़ी वेजिटेबल बॉल्स का डो। सब्ज़ी है, इसमें चीज़ है, इसमें मसाले हैं, इसका एक डिप बनेगा जिसमें हम डिपिट का सॉस डालेंगे, चिली गार्लिक सॉस। ठीक है, लेकिन मैं पहले डो राइस करके थोड़ी देर छोड़ दूंगी, फिर डो को बॉल्स लेंगे और उसके अंदर हम ये सब्जियां भरेंगे और उसको फिर हम डीप फ्राई कर देंगे। आप इसको बेक भी कर सकते हैं। सो वी आर गोइंग टू डू दैट, मगर वो सब्ज़ी बाद में हम पकाएंगे। सब्ज़ी को वैसे कोई गलाना नहीं है, सिर्फ सौटे करना है मक्खन में। हम मेयोनीज़ वाले जो चॉकलेट कपकेक्स बनाएंगे वो भी बाद में करेंगे, पहले डो बना लेते हैं बिकॉज देन वी विल हैव लेस टाइम। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, देखें खमीर है, 1 टेबलस्पून आप खमीर ले लीजिएगा, यीस्ट। ठीक है, उसमें आप चीनी डालिएगा। ये मैं यहाँ सब कुछ डाल देती हूँ, ठीक है, टू सेव अप ऑन टाइम। इसमें हम 1 चमचा चीनी का डाल देंगे। चीनी और नमक ज़रूरी है खमीर के लिए। और इसमें से हम नमक चला गया ये, फिर इसमें हम मैदा डालेंगे। पहले थोड़ा सा डालेंगे, फिर बाद में दूसरा डालेंगे और फिर हम इसमें मक्खन डालेंगे 1 चम्मच जितना। ठीक है जी, ये हो गया। ओके, हल्के से पहले इसको मिक्स करिएगा, आपने नीड करना है, इसको गूंदना है। और कैसे नीड करेंगे, हम इसमें डालेंगे दूध। दूध है गरम किया हुआ। दूध, खमीर, चीनी और नमक और मक्खन। ठीक है, स्मूथ सॉफ्ट डो आपने करना है। आप इसमें चाहें तो ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसको मक्खन के साथ आज करना है। अभी मैं स्लो पे चला रही हूँ वरना उड़ेगा हर जगह। दूध हमें डालना है, मैं नाप तोल करके दूध लेके आई हूँ, इसलिए हम पूरा दूध जाएगा। ये पिज़्ज़ा के डो की तरह 1 घंटा राइज नहीं होगा, 10-15 मिनट काफ़ी है। आपके पास डो हुक नहीं हो तो परेशान नहीं होइएगा, आप इसको हाथ से भी गूंद सकते हैं, फूड प्रोसेसर में भी गूंद सकते हैं। ठीक है, 1 चमचा खमीर था, 1 चमचा चीनी थी पिसी हुई, 1 टीस्पून नमक था, 120 मिलीलीटर गरम दूध था, वार्म होना चाहिए, खौलता हुआ गरम नहीं। 300 ग्राम मैदा था और 1 से 2 चम्मच आप मक्खन के डालिए। देखें, डो विल कम टुगेदर इस तरह। अगर टॉप कैमरा दिखा दे, यस यू कैन सी दैट राइट। अब ज़रा आप बढ़ाएंगे इसका स्पीड और इसको नीड होने दीजिए। ये देखें, लुक एट द डो। ठीक है, प्रेस करेंगे ऐसे, इंप्रेशन रहना चाहिए। नाउ दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू पुट टू राइज। एक बोल में थोड़ा सा आप इसमें तेल डाल दीजिए एंड जस्ट swirl द तेल अराउंड। एंड ये आपने रख देना है, मैं माइक्रो में रख दूं। दैट्स इट, डन। ठीक है, ये हो जाएगा, ये राइज हो जाएगा, इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। फिर हम इसमें सब्जी भरेंगे पका के और चीज़ डालेंगे और उसको बंद करके फिर हम डीप फ्राई कर देंगे। आप ओवन में भी बेक कर सकते हैं। ठीक है, मुझे लेनी है ब्रेक, हम ब्रेक से वापस आएंगे तो झटपट हम मेयोनीज़ के साथ चॉकलेट के कपकेक्स आपको बनाना सिखाएंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। चॉकलेट मेयो कपकेक्स आज बन रहे हैं हमारे शो पे। आप सोचेंगे मेयोनीज़ इन कपकेक्स, यस, एंड इन द फ्रॉस्टिंग एज वेल। हम अंडों की जगह मेयोनीज़ यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, मेयोनीज़ भी अंडे होते हैं, लेकिन इट विल मेक योर
केक योर कपकेक्स वेरी मॉइस्ट। ठीक है, ट्राई करिएगा। अगर घर में कभी मक्खन नहीं हो, तेल से नहीं बनाने हैं, तो आप मेयोनीज से बना लीजिएगा। अच्छा, मैदा है 1.5 कप, 2/3 कप है कोको पाउडर, 2 अदद अंडे हैं, 1 टीस्पून वनीला एसेंस है, 1/4 टीस्पून नमक का जाएगा। कॉफ़ी मैंने 1 कप लिखा है, प्लीज़ 1 कप कॉफ़ी का पाउडर नहीं ले लीजिएगा। कॉफ़ी को पानी में डिज़ोल्व करिएगा, वो 1 कप होना चाहिए। ठीक है, पानी 1 कप होना चाहिए, आप दूध में भी डिज़ोल्व कर सकते हैं। फिर बेकिंग पाउडर है मेरे पास जो कि है 1.5 टीस्पून, मेयोनीज़ है 3/4 कप, और हम इसमें ये सब कुछ डाल के बेक कर देंगे पहले। सही है, तो लेट्स नाउ स्टार्ट। टाइम नहीं है हमारे पास, आज बहुत सारा काम है। वनीला एसेंस भी डाल देते हैं साथ साथ, कॉफ़ी एसेंस भी अच्छा रहेगा अगर आपके पास है, चॉकलेट एसेंस है वो डाल दीजिए। एसेंसेस मिलते हैं, सदर में एक दुकान है कराची के लिए तो मैं कह सकती हूँ, बट अदर प्लेसेस आई डोंट नो। कुछ भी बेकिंग करें उससे पहले याद रखिएगा चीज़ें फ्रिज में से निकाल के रखिएगा, अंडे हो, मक्खन हो, जो भी हो, और अवन हमेशा प्री हीट करना ज़रूरी है। इससे पहले हम मेयोनीज डाल के ना स्पैचुला से अच्छी तरह बोल को एम्प्टी करिएगा, इसलिए कि आई डोंट वांट कि जो मैं चीज़ें घर से नाप तोल के लाती हूँ तो फिर बिल्कुल भी कुछ भी ज़ाया हो या अंदर रह जाए। ठीक है, इंक्लूडिंग द स्पून एज वेल। आपको पता है ना मुझे कितना बोल साफ़ करने का शौक है। ओके, देयर वी गो। नाउ व्हाट एल्स डू वी नीड? थोड़ा सा नमक और कोको पाउडर, और यहीं मैं डाल देती हूँ इसी में हमारा बेकिंग पाउडर, चीनी थोड़ी थोड़ी करके जाएगी। अच्छी तरह मिक्स करिएगा, पिसी हुई चीनी लीजिएगा प्लीज़। चीनी बहुत टाइम लगती है वरना अंदर फिर मुंह में ग्रिटी सा टेस्ट आता है। दाना मुंह में नहीं आना चाहिए बेक्ड आइटम्स के चीनी का, बिल्कुल भी। पूरा हफ्ता हमारे साथ रहिएगा। पीर से जुमा, मंडे टू फ्राइडे फूड डायरीज आपके साथ लाइव है 3:30 से 4:30। अब आप इसमें ये कोको पाउडर, नमक और बेकिंग पाउडर डाल के भी अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए। अब कॉफ़ी इसमें जाएगी, थोड़ा सा पानी डाल के मैं मिक्स कर दूं। हाथ धोते रहिए, कोरोना वायरस से बचिए, मास्क पहनिए, ग्लव्स पहनिए। बहुत ज़्यादा बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है अनलेस इट्स इम्पॉर्टेंट। मैं सिर्फ हफ्ते में 1 दफ़ा बाहर जाके ग्रोसरीज करती हूँ, वो भी शो पे आ रहे हैं इसलिए। ये कॉफ़ी है, ठीक है, और मैदा है। लिक्विड ही बहुत ज़्यादा नहीं कर दीजिएगा, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा मैदा चला जाएगा और थोड़ा सा दूध जाएगा, लेकिन अभी नहीं। हम मिक्स करेंगे एंड देन वील सी इफ़ वी नीड इट। हम डालेंगे, थोड़ा सा ही डालेंगे। पहले हम स्पैचुला से मिक्स कर देते हैं सारी चीज़ें, इसलिए कि आई डोंट वांट के मैं बीटर चलाऊं तो इधर उधर मैदा उड़ेगा। और कपकेक के केसेस रेडी रखिएगा। इस तरह के टिन मिलते हैं आपको, केसेस मिलते हैं, वाइट मिलते हैं, कलरफुल मिलते हैं, फॉइल वाले मिलते हैं, हर चीज़ अब अवेलेबल है ईजिली मार्केट में। आजकल कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स नहीं मिल रही हैं वायरस की वजह से, बिकॉज ऑब्वियसली फिर देयर इज़ लेस इम्पोर्ट ऑफ दीज थिंग्स। बट अब क्या करें, जो है उसके साथ काम चलाइए। थोड़ा सा दूध जाएगा और बाकी फिर हम रखेंगे फॉर आइसिंग। जस्ट अ क्विक बीटर चलाना है बस, लो स्पीड पे, एंड दिस मिक्सचर इज़ रेडी और बैटर इज़ रेडी। अब इसको हम रख देते हैं अवन में बेक होने के लिए। आपने देखा मैंने ज़्यादा इसमें दूध नहीं शामिल किया। कौन है हमारे साथ कॉलर? हेलो।
अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कौन बोल रहे हैं? मैं रिजवान बात कर रहा हूँ, आपका पुराना कॉलर। पुराने कॉलर जी, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आपके सामने चॉकलेट मेयोनीज कपकेक्स बना रही हूँ। हाँ जी, बहुत अच्छा शो लग रहा है आपका। Thank you. और सबसे पहले मैं आपका शो की तारीफ करूंगा कि इतने लॉकडाउन में भी आप लोग लाइव शोज हमारे लिए कर रहे हैं, हमें घर में बैठे इंटरटेन करने के लिए। जी बिल्कुल, बस दुआ करें हम सब सही रहें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह तो सही रहेंगे। और आपकी रेसिपी भी बहुत अच्छी आ रही है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। रेसिपीज ट्राई करिएगा, फीडबैक दीजिएगा और हमारी टीम के लिए दुआ करिएगा, बिकॉज आवर टीम इज़ द ओनली वन कमिंग लाइव। आई थिंक रमज़ान के महीने में भी हमारे साथ रहिएगा। अब तो आप लोग सब बच्चे भी सब घर में हैं, देखिएगा, बच्चों से भी काम करवाइए, बिकॉज मम्मीज़ के लिए फिर बहुत हो जाता है, मुझे पता है ना कि फिर बहुत हो जाता है। जैसे कल मेरे बेटे को वो हुआ था कि मैं डोनट्स बनाऊं, मैंने कहा जी नहीं, मैं तो नहीं बना रही। कह रहा है मुझे खाने हैं, मैंने कहा आप बनाइए, मैं बर्तन धो लूँगी, ठीक है। ऐसे मैंने उसको कहा तो उसने डोनट्स बनाए और मैंने बर्तन धो लिए, बिकॉज वरना तो मैं बहुत थक जाती हूँ। अच्छा जी, हम ऐसे करते हैं, इसको हम रख देते हैं अवन में बेक होने के लिए। ब्रेक की तरफ चलते हैं, आएंगे ब्रेक से तो फिर हम फ्रॉस्टिंग बनाएंगे। चॉकलेट मेयोनीज कपकेक्स बन रहे हैं फूड डायरीज में, मिस नहीं करिएगा आज का शो। इसके बाद हमने क्या किया था पता है, आपको दिखाऊं, ये देखें, डो हमारा राइज हो गया था, छोटे छोटे बॉल्स बना के मैंने रख दिया है। अब आएंगे उसमें हम स्टफ़ करेंगे चीज़ एंड सब्जियां पका के, और फिर इसको हम डीप फ्राई करेंगे, बेक भी कर सकते हैं। तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए मसाला टीवी। जी वेलकम बैक। चॉकलेट मेयोनीज कपकेक्स हम अवन में डाल चुके हैं, ठीक है। जो डो हमने बनाया था हमारे चीज़ वेजिटेबल बॉल्स के लिए, वो हमने रखा है माइक्रो में राइज होने के लिए। अब हम फ्रॉस्टिंग की तरफ आ जाते हैं, जिसमें जाएगा आधा कप जितना मेयोनीज़। अगेन दोनों में, फ्रॉस्टिंग में भी मेयोनीज़ है और कपकेक्स में भी मेयोनीज़, आपको पता भी नहीं चलेगा और किसी को बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि आपके कपकेक्स कितने मॉइस्ट कैसे रहे। आपने उसमें मेयोनीज़ डाला है मक्खन की जगह, तेल की जगह, ठीक है। अच्छा, फिर आप इसमें डालेंगे कोको पाउडर। ये कोको पाउडर डार्क क्वालिटी का है, ऐसे लगता है वाकई हमने चॉकलेट का इस्तेमाल किया है। और हम इसमें थोड़ा सा वैनिला एसेंस डालेंगे, दूध डालेंगे और आइसिंग शुगर है। पूरा 1 कप ये है। सो लेट्स मिक्स ऑल दिस टुगेदर पहले, फिर दूसरा कप जाएगा इसमें। मेयोनीज, कोको पाउडर, वनीला एसेंस, आइसिंग शुगर, और इसको फिर थोड़ा सा पतला करने के लिए ताकि वो स्प्रेडेबल हो या पाइपेबल हो, हम इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे, ठीक है। आई होप आप लोग रेसिपीज़ नोट कर रहे हैं फूड डायरीज़ की सारी। हमारा शो पीर से जुमा, मंडे टू फ्राइडे दोपहर में 3:30 से 4:30 लाइव है, और रात में हमारा शो 1 बजे रिपीट होता है, सुबह 8 बजे रिपीट होता है। सो डिपेंड्स, आपको जब भी टाइम मिले देखिएगा, बनाइएगा रेसिपीज़, फीडबैक दीजिएगा और इसी तरह हमारा साथ दीजिएगा। रमज़ान में हमारा शो आधा घंटा जल्दी होगा, सो शायद 3 बजे शुरू होगा मेरा शो, ठीक है। ये देखें, दिस इज़ माई फ्रॉस्टिंग, माई आइसिंग रेडी। आई स्टिल नीड लिटिल बिट मोर ऑफ आइसिंग शुगर। दूध अभी नहीं डालेंगे, 2 से 2.5 कप जाएगा इसमें आइसिंग शुगर का। आप भी बहुत ज़्यादा बेकिंग करते रहेंगे ना मेरी तरह रोज़ बरोज़, तो आपको भी अंदाजे से काम करना समझ आ जाएगा। लिखा मैंने है 2 कप, लेकिन 2.5 कप मैं आइसिंग शुगर इसलिए डाल रही हूँ, इसलिए हमेशा आइसिंग शुगर ज़्यादा लेके आती हूँ। बाज़ वक्त जो फ्रॉस्टिंग होता है वो समर में, गर्मियों में तो स्पेशली वो ऐसे ही गिर जाता है, तो फिर फ्रॉस्ट नहीं कर सकेंगे आप, उसको पाइप नहीं कर सकेंगे, इसका शेप बरकरार नहीं रहेगा। समझ आ गई? दूध मैंने बिल्कुल नहीं डाला है, अभी डालेंगे, लेकिन ज़रा थोड़ा इसको अच्छी तरह मिक्स होने देते हैं। और प्लीज़ आइसिंग शुगर को छान के डालिएगा, वरना क्या होगा कि छोटे बिट्स एंड पीसेस आपके पाइपिंग बैग के नोज़ल में फंस जाएंगे। ये देखें, अब ये काफ़ी सारा वो हो गया है, सख्त सा हो गया है आइसिंग। इसमें आप बहुत थोड़ा सा दूध, जस्ट स्प्लैश, 1 टेबलस्पून समझ लीजिए।
ठीक है जनाब, ये हो गया, इसको करते हैं बंद। नाउ आई जस्ट पुट दिस असाइड ताकि हम दूसरी चीज़ों पे आ जाएं। अब आई हैव टू वर्क क्विकली। मक्खन लेंगे थोड़ा सा, से अबाउट टेबल स्पून। जो भी सब्ज़ी आपको अंदर डालनी है, देखिए मेरे पास क्या क्या है, फूल गोभी है, बंद गोभी है, गाजर है, शिमला मिर्च है, मटर एंड मक्कई। ओके, फिर इसको थोड़ा सा ठंडा करके फिर चीज़ डालेंगे। पार्मेजान, चेडर, मोज़रेला ग्रेट करके, चॉप अप करके यहाँ रख दिया है सब कुछ। एक डिप इससे बनेगा जिसमें हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें, कुटी हुई काली मिर्चें, थोड़ा सा नमक और मेयोनीज़ के साथ डिप बनाएंगे। और जो सॉसेज हमारे हैं डिपिट के, आपको यहाँ वाइड रेंज नज़र आ रही है, उसका भी आप इस्तेमाल करिए। तो चिली गार्लिक सॉस हम डालेंगे। मक्खन जैसे ही हो जाए मेल्ट, तो आप इसमें वो सब्ज़ी पहले डालें जिसको आपको पकाना है, मसलन के कॉलीफ्लावर, फूल गोभी। एक छोटा सा फ्लोरेट लीजिएगा, उसको चॉप अप कर दीजिएगा। हाँ, पूरी नहीं लीजिएगा, बहुत सारी सब्ज़ी हो जाएगी बिकॉज इतनी सारी चीज़ें साथ हैं। फिर उसमें आप शिमला मिर्च डालिएगा। सब्जियों को पका के गलाना नहीं है, उसका भुर्ता नहीं बना देना है, थोड़ा सा क्रिस्पी रखेंगे बिकॉज फ्राई करेंगे तब भी तो पकेंगी ना ये। और गोभी डाल देंगे, ठीक है। फिर मकई, मटर, गाजर तो वैसे भी हमें मिक्सिंग में काम आएगा। थोड़ा सा हाथ चलाना पड़ रहा है बिकॉज इसको थोड़ा सा मुझे ठंडा करके फिर मुझे इसको मिक्स करना है सारी चीज़ों के साथ, उसको स्टफ़ करना है, फिर फ्राई करना है, सो इट विल टेक टाइम। गाजर, मकई, मटर, शिमला मिर्च और बंद गोभी, फूल गोभी, एनीथिंग यू हैव। कुछ नहीं हो नहीं डालिएगा, मिक्स सब्जी डाल दीजिएगा। बची हुई सब्जी से बना सकते हैं, कोई सालन बच गया हो रात का, कीमा बच गया हो, उससे करें, चिकन के कीमे से करें। आप लोग आजकल सब घर में हैं तो आप लोग तैयारियां कर रहे हैं रमज़ान की, तो ये सारी चीज़ें भी आप करके रख सकते हैं। हरा प्याज डाल सकते हैं इसमें, जो भी आपके पास हो। मिक्स वेजिटेबल चीज़ी बन्स मैं बना रही हूँ, ठीक है। अच्छा, नाउ फॉर ऑल द सीजनिंग्स, वेयर आर माय चमचाज एंड काटाज, चमचे। मैं जब भी चमचे बोलती हूँ तो बहुत सारे लोग मुझे बहुत तंग करते हैं। चीज़ को पकाते वक्त नहीं डालना है, ठीक है। कुटी हुई लाल मिर्चें डालेंगे, थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्चें डालेंगे और थोड़ा सा हम नमक डालेंगे। याद रहे चीज़ में भी नमक है, सो नॉट अ लॉट ऑफ नमक। बस दैट्स इट, पक गया, ख़त्म। इसीलिए सब्जियों का रंग भी बरकरार रहता है। और हमें क्या करना है, इसको ठंडा करना है। फिर हमें क्या करना है, ये जो ओ लवली, जस्ट लुक एट दैट, कितने अच्छे ये राइस हो गए हैं। ठंडा करेंगे तो एक बोल में निकाल देती हूँ ताकि हमारे हाथों से हम इसको वर्क कर सकें, वरना कैसे मैनेज करेंगे। बिल्कुल सब्जियों को सिर्फ सौटे करिएगा, कच्ची नहीं है, खा सकते हैं ऐसे भी आप सब्ज़ी। ज़्यादा मसाले नहीं डालिएगा प्लीज़। और अब आपने इसमें चीज़ डाल देना है। सो नाउ यू हैव टू वेट फॉर द चीज़ फॉर दिस टू गेट कोल्ड, लेकिन सॉरी देयर इज़ नो टाइम। सो चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़ और पार्मेजान चीज़ सब कुछ मिक्स एंड इसमें आपने मिक्स इन कर देना है। और इसमें आपने क्या करना है, एक एक बॉल लेना है इस तरह, इसको बिल्कुल फ्लैट करेंगे हम, ठीक है। या आप बेल लीजिए, हाथ से भी हो जाएगा। एक एक टीस्पून इसमें रख के इसको बंद करेंगे, लेकिन आई जस्ट वेट इट आउट, थोड़ा सा ये हाथ से हम इसको मैनेज कर पाएँ। ब्रेक तो नहीं है इमरान? कोई जवाब दे दे मुझे प्लीज़। अगर ब्रेक है तो प्लीज़ ले लें, बिकॉज मुझे इसको ठंडा करना है और कुछ नहीं है काम। चलो जी, हम ब्रेक ले लेते हैं, इसको ठंडा करते हैं, इसमें भरते हैं, बंद करके डीप फ्राई करने के लिए तेल रख दूंगी। चॉकलेट कपकेक्स जो मेयोनीज़ के साथ बनाए थे वो हो रहे हैं अवन में, वो ठंडे होंगे। तो ये जो मेयोनीज़ के साथ फ्रॉस्टिंग बनाई थी उसके साथ हम करेंगे, उसके बाद एक डिप बनाएंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। डोंट स्विच द चैनल, स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग माई शो ऑन मसाला TV। जी वेलकम बैक। अच्छा, अब हम डिप बना रहे हैं चिली गार्लिक सॉस डिपिट का। सबसे पहले हम उसको डालेंगे इन आवर बोल।
बहुत अच्छी क्वालिटी के सॉसेज हैं और रमज़ान के लिए इन्होंने ये सैशे पैक्स निकाले हैं। मेयोनीज़ जाएगी इसमें। उसके बाद हम इसमें कोई भी हर्ब्स एंड स्पाइसेस डाल सकते हैं। ये ओरिगैनो है, ये बैजिल, थाइम वगैरह जो मिक्स्ड हर्ब्स होते हैं वो है। बहुत थोड़ा सा इसमें नमक जाएगा, कुटी हुई लाल मिर्चें जाएंगी, थोड़ी सी चिली गार्लिक सॉस भी है, बहुत ज़्यादा नहीं डाल दीजिएगा, और कुटी हुई काली मिर्चें जाएंगी, दैट्स इट। और सब कुछ आप मिक्स कर दीजिए। इफ़ यू वांट कि थोड़ा सा आपका जो डिप है वो थोड़ा सा रनी हो तो थोड़ा सा इसमें दूध भी आप शामिल कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ बेक मैंने आज नहीं किए हैं, कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। ये देखें मैं फ्राई कर रही हूँ इनको, अच्छे से ब्राउन हो गए, एक तरफ से टर्न कर लीजिए। जी कौन है हमारे साथ कॉलर? हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बोल रही हैं, कहाँ से? मेरा नाम महविश है, मैं कराची से बात कर रही हूँ। जी फरमाइए महविश। जी बोले हैं। आज आपका ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है। ड्रेस अच्छा? अच्छा शुक्रिया। और जो आपने बॉल्स बनाई है ना, मुझे अच्छी लग रही है। बनाइएगा फिर घर में आप भी, ठीक है जी इंशाल्लाह। मेरी सिस्टर से भी बात कर लें। जी ठीक है। अवन नहीं हो तो ये बेकिंग के जगह मैंने फ्राई कर दिए हैं आज। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आपके सामने कुकिंग कर रही हूँ। आपका सूट बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप दोनों का अच्छा लगा, ग्रीन कलर अच्छा लगता है आपको? जी। ओके ठीक है। ये बॉल्स मेरी अम्मा ट्राई करेंगी। ओके ज़रूर, आप हेल्प करिएगा, बनाइएगा, आपकी फेवरेट सब्जी अंदर डालिएगा, ठीक है। जी। और कुछ एनीथिंग एल्स? मिक्स पकौड़े बनाना सिखा दें। मिक्स्ड पकोड़े बनाएंगे, आने दें रमज़ान को, बहुत सारी चीज़ें प्लान की हैं हमने। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मेक श्योर कि बहुत तेज़ नहीं हो, वरना फिर बाहर से ये ब्राउन हो जाएंगे, अंदर से कच्चे रहेंगे। खमीर है इसमें, बहुत फूले हैं, देखें कितने छोटे छोटे हैं, काफ़ी फूल जाते हैं। सो मेक श्योर कि फिलिंग बस थोड़ी सी अंदर हो, बहुत ज़्यादा फिलिंग नहीं हो। ब्रेक है क्या? मैंने चूल्हा ना बंद कर दिया है बिकॉज आई डोंट वांट कि ये बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाए। सो वी गॉट आवर डिप रेडी मेयोनीज़ के साथ, ठीक है। आप ऊपर स्प्रेड कर दें, छोटे से एक बोल में निकाल दें, वॉट एवर यू वांट टू डू। इसमें हमने डिपिट का चिली गार्लिक सॉस डाला है, ज़रूर ट्राई करिएगा। सब्जियों में भी आप कुछ डाल सकते हैं इफ़ यू वांट एनी ऑफ देयर लवली सॉसेज। देखें कितनी वाइड रेंज है, आपको भी स्क्रीन पे नज़र आ रही है। लॉट्स ऑफ लवली सॉसेज, ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा, फीडबैक दीजिएगा। कपकेक्स मैंने फ्रिज में रख दिए हैं थोड़ी देर ठंडे होने के लिए, देयर इज़ नो टाइम, क्या करूँ मैं। ये देखें, ये फ्रॉस्टिंग इसकी कितनी मज़ेदार सी अच्छी सी बनी है। इसको मैं अभी पाइपिंग बैग में फिल करके ऊपर डालूँगी। कोई डेकोरेशंस डालना चाहें वो भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। टर्न कर दीजिएगा इसको। ब्रेक की तरफ चलते हैं, स्टे ट्यून्ड। चीज़ी वेजिटेबल बॉल्स, अज्जा, खमीरे खाने का चमचा, चीनी खाने का चमचा, गर्म दूध 120 मिलीलीटर, मैदा 300 ग्राम, नमक 1/4 चाय का चमचा, मक्खन 2 खाने के चमचे, गर्म दूध 80 मिलीलीटर, मक्खन 1 खाने का चमचा, गाजर 2 अदद, शिमला मिर्च 1 अदद, फूल गोभी आधी छोटी, कॉर्न आधा कप, मटर आधा कप, बंद गोभी आधी छोटी, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, मोज़रेला चीज़ 50 ग्राम, चेडर चीज़ 50 ग्राम, पामेजान चीज़ 110 ग्राम, खुश्क पार्सले 2 चाय के चमचे। डिप के लिए मेयोनीज़ 120 ग्राम, चिली गार्लिक सॉस 1 खाने का चमचा, खुश्क पार्सले 1 चाय का चमचा, खुश्क थाइम 1 चाय का चमचा, खुश्क तुलसी 1 चाय का चमचा, खुश्क ओरिगानो 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा। तेल फ्राई के लिए तरकीब: खमीर, चीनी और 120 मिलीलीटर गर्म दूध को मिलाकर 10 मिनट छोड़ दें। फिर इसमें मैदा 1/4 चाय का चमचा, नमक 1 खाने का चमचा, मक्खन और 80 मिलीलीटर गर्म दूध डालकर नरम डो गूंदें और 10 मिनट छोड़ दें। अब 1 खाने का चमचा मक्खन गर्म करके गाजर, शिमला मिर्च, फूल गोभी, कॉर्न, मटर और बंद गोभी शामिल करके पका लें। उसके बाद आधा चाय का चमचा नमक, 1/4 चाय का चमचा काली मिर्च और आधा चाय का चमचा नमक, 1/4 चाय का चमचा काली मिर्च और आधा चाय का चमचा कुटी लाल मिर्च डालकर
चूल्हे से हटा लें और एक तरफ रखें। फिर इसे बोल में से निकाल कर मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ मिलाएं। इसके बाद दूसरे बोल में पामेजान चीज़ और 1 चाय का चमचा खुश्क पार्सले मिला लें। डिप के लिए मेयोनीज़, चिली गार्लिक सॉस, 1 चाय का चमचा खुश्क पार्सले, खुश्क थाइम, खुश्क तुलसी, खुश्क ओरिगानो और कुटी लाल मिर्च शामिल करके मिक्स करें। अब बैटर में से मिक्सचर लेकर बॉल बनाएं। फिर तेल गर्म करके बॉल्स को डीप फ्राई कर लें। उसके बाद इन्हें पामेजान चीज़ में अच्छी तरह कोट करें। आखिर में तैयार की हुई डिप के साथ सर्व कर दें। चोको मेयो कप केक्स। अज्जा: मैदा 1.5 कप, कोको पाउडर 2 तिहाई कप, पिसी चीनी 1 चौथाई कप, बेकिंग पाउडर 1.5 चाय का चमचा, नमक 1 चौथाई चाय का चमचा, अंडे 2 अदद, कॉफ़ी 1 कप, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, मेयोनीज़ 3 चौथाई कप, फ्रॉस्टिंग के लिए मेयोनीज़ आधा कप, कोको पाउडर आधा कप, आइसिंग शुगर 2 कप, दूध 2 खाने के चमचे। तरकीब: मैदा, कोको पाउडर, पिसी चीनी, बेकिंग पाउडर और नमक डालकर अच्छी तरह विस्क करें। फिर इसमें अंडे, कॉफ़ी, वनीला एसेंस और मेयोनीज़ डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब बैटर को कपकेक्स केसेस में डालकर ओवन में 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 17 मिनट बेक कर लें। फिर इसे ठंडा कर लें। फ्रॉस्टिंग के लिए मेयोनीज़ और कोको पाउडर को फेंटें। फिर इसमें आइसिंग शुगर और दूध शामिल करके मिक्स कर दें। आखिर में कपकेक्स पर फ्रॉस्टिंग करके सर्व करें। चोको मेयो कप केक्स। अज्जा: मैदा 1.5 कप, कोको पाउडर 2 तिहाई कप, पिसी चीनी 1 चौथाई कप, बेकिंग पाउडर 1.5 चाय का चमचा, नमक 1 चौथाई चाय का चमचा, अंडे 2 अदद, कॉफ़ी 1 कप, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, मेयोनीज़ 3 चौथाई कप, फ्रॉस्टिंग के लिए मेयोनीज़ आधा कप, कोको पाउडर आधा कप, आइसिंग शुगर 2 कप, दूध 2 खाने के चमचे। जी वेलकम बैक। आज हमने डिपिट का सॉस यूज़ किया था, चिली गार्लिक सॉस इन आर डिप। यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि टोमेटो केचप एंड चिली गार्लिक सॉस रमज़ान के लिए स्पेशली इन्होंने सैशे पैक्स में भी अब बना दिया है। और हाबेनेरो सॉस भी जो है वो आई लुक फॉरवर्ड टू दैट, यूजिंग दैट इन समर्स। जब आम आ जाएंगी तो हम मैंगोज़ डाल के उसमें मैंगो हाबेनेरो सॉस से बहुत सारी रेसिपीज़ बनाएंगे। चिली सॉस है, स्वीट थाई चिली सॉस है, चिपोटले है, और इसमें स्पाइसी सॉसेस से इनकी बहुत वाइड रेंज है, जिसमें कि बफेलो सॉस, हॉट सॉस, चिली सॉस एंड द बफेलो हॉट सॉस। अच्छा, कोई अगर आप स्पेशल कोई चाइनीज़ वगैरह बना रहे हैं तो उसमें ये ऑयस्टर सॉस वगैरह भी बहुत अच्छा जाता है। थाई खानों में थाई स्वीट थाई चिली सॉस है, और इसी तरह बारबेक्यू करते हैं तो फिर स्मोकी बारबेक्यू सॉस भी है। ये सारी चीज़ें आपको काम आएंगी रमज़ान में। नो एडिटिव्स, नो प्रिजर्वेटिव्स, नो कलर एंड लोकल अज्जा से इन्होंने ये सारे सॉसेस बनाए हैं। मैंने खुद इस्तेमाल किए हैं, बहुत अच्छे हैं। आप भी घर लाइएगा और इस्तेमाल करिएगा। और नेक्स्ट शो जो हमारा है जिसमें समीना जी लज्जत करती हैं 5 बजे लाइव, चिकन स्प्रिंग रोल्स वो बनाएंगी, हरा मसाला लोबिया कीमा बनाएंगी और डेटन नट खीर बनाएंगी, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। जो कपकेक्स थे उस पर मैंने फ्रॉस्टिंग डाल दी थी, ऑफकोर्स पाइपिंग बैग से डाली थी, लेकिन कपकेक्स गर्म थे तो वो फैल गया। कोई बात नहीं, फैल के हार्ड सा एक आइसिंग बन गया है, ठीक है। और उसके ऊपर मैंने कुछ डेकोरेशंस लगा दिए हैं, ये आपको मिल जाते हैं मार्केट में से। अच्छा, दो वेजिटेबल चीज़ी बॉल्स जो ये मैंने देखें खोल के यहाँ रखा हुआ है, सो दैट आपको नज़र आए कि ये बिल्कुल पक गया है, कच्चा नहीं है, ठीक है। इसमें चीज़ है, इसमें सब्जियां हैं। अवन नहीं हो तो अवन, जब आप लोग मुझे कहते हैं, फरमाइश करते हैं कि चूल्हे पे बनाना सिखाएं, तो इसी तरह आप इसको बेक भी कर सकते हैं, इसी तरह आप इसको बना के फ्राई भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये डिप्ड है, ज़रूर रेसिपीज़ ट्राई करिएगा। अब कल मुलाकात होगी, कल मैं आपको फ़िश वॉफल स्लाइडर्स बनाना सिखाऊंगी और एक मज़ेदार सा मीठा भी होगा, तो कल भी देखिएगा। 3:30 से 4:30 हमारा शो लाइव होता है, देखना मत भूलिएगा, साथ दीजिएगा। इसी तरह और भी सारे हमारे लाइव शोज़ देखिएगा, ठीक है। चलिए, अब दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज़ को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़। मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube का चैनल मसाला TV रेसिपीज़।